हमारे नेता के उस सपने को पूरा करने के लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से आगे बढ़ने का काम कर रहा है और उसी उद्देश्य के साथ आज पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक को आयोजित किया गया। आने वाले दिनों में किस तरीके से हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करे कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दिल्ली में आज राष्ट्रीय परिषद का बैठक हुआ। इस परिषद के बाद चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बैठक में कौन से मुद्दे के ऊपर बात हुई, विचार विमर्श हुई, उन सब के ऊपर खुलकर बोला है। पहले आप सुनिए चिराग पासवान मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। आज राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक जो पूर्व निर्धारित थी उसको आयोजित किया गया। इस बैठक में तमाम प्रकार के राजनीतिक प्रस्तावों को भी पारित किया गया। ये खूबसूरत संजोग है कि ये बैठक एक ऐसे समय पर आयोजित की गई जब हमारे नागालैंड से नवनिर्वाचित विधायक उनकी भी मौजूदगी इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मौजूद है। हमारे दो विधायक जो नागालैंड से जीतकर आए, डॉक्टर सुकांतो ए सीमा जी और श्री नायबा कोन्याक जी, जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद बिना किसी गठबंधन के हम लोगों ने नागालैंड में चुनाव लड़ा और न सिर्फ 2 सीटों पर हम लोगों ने जीत दर्ज कराई, बल्कि 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी दूसरे पायदान पर रहे, दूसरे नंबर पर है। मतलब डायरेक्ट फाइट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों के साथ रहे और उन 9 सीटों पर भी बहुत कम मार्जिन से हम लोग के प्रत्याशी चुनाव हारे। ये अपने में एक मजबूत उपस्थिति लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड में दर्ज कराता और इसी के साथ हमारी पार्टी ने एक रिकॉग्नाइज पार्टी, एक रजिस्टर्ड पार्टी की भूमिका भी नागालैंड में दर्ज कराई और इसके साथ 2 ऐसे राज्यों में पार्टी की उपस्थिति दर्ज हुई है। हम लोग का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में देश के विभिन्न और ऐसे राज्यों में जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार है, जहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जनाधार है, वहां पर इसी तरीके से पार्टी की उपस्थिति को दर्ज कराते हुए आने वाले दिनों में किस तरीके से हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करे, उस लक्ष्य की ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से अपने कदम बढ़ा रही है। बीच में कई उतार चढ़ाव पार्टी ने देखे, पर उन उतार चढ़ाव के बावजूद इतने कम समय में, और ये कम समय में इसलिए आंक रहा हूँ क्योंकि बीच में हमारे पार्टी के नाम को, हमारे पार्टी के सिंबल को, पार्टी में उत्पन्न हुए विवाद के बाद चुनाव आयोग के द्वारा उसको फ्रीज कर दिया गया और पार्टी एक नए नाम और एक नए सिंबल के साथ लगभग पिछले 1.5-2 सालों में पार्टी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। जहां बिहार में पार्टी रजिस्टर्ड है, वहीं नागालैंड में भी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 2 और राज्यों में इस प्रदर्शन की ज़रूरत है, पर मैं मानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसी मजबूती के साथ पार्टी आगे बढ़ती रहेगी और कई और राज्यों में, यह भी एक शुरुआत है, कई और राज्यों में इसी तरीके से पार्टी के विधायक चुनकर आएंगे। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था कि पार्टी देश भर में
अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए, पार्टी के प्रतिनिधि विभिन्न विधानसभाओं में पार्टी का प्रतिनिधित्व करें। हमारे नेता के उस सपने को पूरा करने के लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से आगे बढ़ने का काम कर रहा है और उसी उद्देश्य के साथ आज पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक को आयोजित किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सबसे विस्तृत, सबसे बड़ी बॉडी हमारी नेशनल काउंसिल की बॉडी है, जहां तमाम विशेष अधिकार लेने का दायित्व पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव को है। तो वहीं ये एक विस्तृत बॉडी है जो एक और विस्तार के तौर पर इस बॉडी को देखा जा सकता है, जहां पर देश भर के हमारे तमाम जिला अध्यक्ष इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मौजूद होते हैं, जहां पे प्रदेश की कार्यकारिणी इस बॉडी का हिस्सा होती है। तो ये राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक को यहाँ पर आयोजित किया गया, जहाँ पर देश भर के तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के साथ और उनके प्रदेशों में पड़ने वाले जिलों के हमारे जिला अध्यक्षों के साथ वो आज इस बैठक में मौजूद हुए। विभिन्न राजनीतिक प्रस्तावों को यहाँ पर पारित किया गया, जहाँ पर पुनः पार्टी ने इस मांग को दोहराया कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी न सिर्फ क्योंकि वो हमारे नेता हैं, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी है जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी पर विश्वास रखती है, जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बाद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दूसरे अंबेडकर के तौर पर देखती है। हमारे नेता का योगदान रहा है देश के निर्माण में, देश को आगे लेकर जाने की। गिनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पर वो जिस जिस विभाग में रहे, जनता के लिए उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें से एक फैसला जो आज भी उनके जाने के लगभग 2 साल के बाद भी उस फैसले को वैसी ही यथास्थिति में कायम करके रखा गया है। हमारे नेता ने उनके निधन से पहले कोरोना काल में उन्होंने ये फैसला लिया था कि जिस तरीके से देश के लोगों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरीके के संकटों से जूझना पड़ा, तो ऐसे में कम से कम उनको अनाज की उनको दिक्कत नहीं आए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत उन्होंने देश में लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटने की वो योजना लेकर आए और ये योजना उनके जाने के लगभग 2 साल से ज़्यादा हुआ, पर आज भी केंद्र सरकार ने उनके लिए गए इस फैसले को कायम रखा। कई ऐसे योगदान उनके रहे हैं जहां पर आज भी समाज में जो वर्ग हाशिए पर है या जो व्यक्ति पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़ा है, कैसे उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए। उनके द्वारा लिए गए ये देश में आगे बढ़ाने में उनके योगदान को देखते हुए पार्टी ये मांग करती है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाए और ये प्रस्ताव आज हमारी राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में उसको औपचारिक तौर पर उसको सर्वसहमति से उसको पारित किया गया। तो आपने देखा चिराग पासवान ने तमाम मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए और साथ ही अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की है केंद्र सरकार से। इसके ऊपर भी राष्ट्रीय परिषद में मांग उठी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी तैयारी को लेकर के समीक्षा बैठक भी इसमें हुई है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा उस वक्त गठबंधन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।